एक 822 आई ए सेट का नाम है आई ए और 2024 का ये सेट पहला सेट है। इसमें क्वेश्चन नंबर पीछे के हम कर चुके हैं। इसमें 22 का यहाँ क्वेश्चन नंबर है। 22 का यहाँ का क्वेश्चन जो है 22 का यहाँ द्विघात समीकरण लिखा है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मतलब वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हल कीजिए। अब इसको हल करना है। हल करके इसमें x और y के जो मान निकालेंगे, x और y के जो मान आएंगे उनको हम मूल कह सकते हैं, उनको हम शून्य कहेंगे, उनको जीरोज कहेंगे। तो मूल या शून्यक हिंदी में और जीरोज इंग्लिश में कह सकते हैं कि जितने भी इसके देखिए 2 घात है तो 2 ही आंसर आएंगे। जितनी घात होती है किसी भी समीकरण के उतने ही हल होते हैं। 2 घात है तो 2 हल, 3 घात होगी तो 3 हल, 4 घात होगी तो 4 हल। तो 2 घात है तो 2 हल होंगे। तो इसको देखिए हम कैसे हल करेंगे। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए जिनमें 1, 2, 3 पद हों तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले गुणा बराबर। अब गुणा बराबर में किसकी हम लोग गुणा लिखेंगे, इसकी और इसकी। शुरुआत वाले की और किनारे वाले की गुणा लिखेंगे। देखिए 3 दूना 6। अब 3 दूना 6 हो गया है, लेकिन चिन्ह जरूर हम लोग लगाएंगे। 3 दूना 6 तो हो गया है, लेकिन चिन्ह किसका, प्लस, और प्लस का चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस। गुणा प्लस की आ गई। अब जब गुणा प्लस की आ जाए तो इसके बाद हम लोग लिखा करते हैं जोड़। हाँ, गुणा माइनस की आ जाए हम लोग लिखते हैं अंतर। इसी हिसाब से हम सवाल को लगाएंगे। जोड़, और उसके बाद गुणा अगर माइनस की आती तो हम लोग लिखते हैं अंतर, लेकिन जोड़ है तो गुणा प्लस की है तो इसीलिए हम नीचे लिखेंगे जोड़ बराबर। तो जोड़ बराबर जो लिखेंगे, ध्यान दीजिए ये वाला जो बीच वाला होता है इसका नाम जो गुणा या जोड़ या अंतर ये होता है। तो जोड़ या अंतर में -5। अब हम 2 संख्याएं ऐसी चुनेंगे, 2 संख्याएं हम ऐसी चुनेंगे जिनको गुणा करने पर कितना आ जाए, प्लस का 6, और जोड़ने पर -5 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं हो सकती हैं 3 और 2। बड़ी वाली संख्या पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। इस वाली संख्या पर भी माइनस लगाएंगे क्योंकि 3 तभी ये जुड़ेगा। अगर इस पर माइनस लगाया, इस पर भी माइनस लगाएंगे। 3, 2, 5, माइनस का 5। अब गुणा करेंगे 3 दूना 6, माइनस की गुणा प्लस 6। ये यहीं से बैलेंस होके आना चाहिए। 3 दूना 6 और माइनस की गुणा प्लस 6। माइनस वाले जोड़ो, यानी -3, -2, -5 हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसको यहाँ पर रखेंगे। देखिए 2x², ये देखिए माइनस का 3x इसके साथ में x, और ये माइनस का 2x इसके साथ में, और प्लस का 3 बराबर 0। देखिए अब 4 पद हो जाएं, 2 में कॉमन ले लीजिए। 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। ये 2 पद और ये 2 पद। पहले इन 2 पदों में कॉमन लीजिए। देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर x², यहाँ पर x। तो यहाँ पर x², यहाँ पर x, जो छोटी घात है उसको हम ले लेंगे कॉमन। तो कॉमन जो ले लेंगे तो x, 2 कॉमन नहीं है, 2 इधर नहीं है, तो x से एक x कट गया तो कितना बचेगा, 2x। और माइनस कॉमन के बाद ये x से इसको भाग करेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग। x से इस x को भाग करेंगे, कैंसिल हो गया तो कितना बचा, -3। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ पर x, यहाँ पर x है नहीं। तो जब कॉमन कुछ भी ना हो तो जब कॉमन कुछ भी ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन कितना लेंगे, -1 इसलिए कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस लाना है, क्योंकि जैसा पीछे लिखा है वैसे बनाना है। तो -1 कॉमन लेंगे। तो जैसे ही -1 कॉमन लेंगे तो ये हो गया प्लस का 2x, क्योंकि 1 से किसी संख्या को भाग करने पर आएगा तो वही, लेकिन माइनस लेने पर चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -1 से 3 को भाग करेंगे, कितना आ गया, 3। अब देखिए दोनों तरफ अब कॉमन पूरे में ले लीजिए।
अब पूरे में कॉमन लीजिए, ये 2x माइनस 3 लिखा है, ये 2x माइनस 3 लिखा है, तो दोनों जगह यही लिखा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो जब 2x माइनस 3 पूरे में लिखा, सॉरी इधर बराबर नहीं लगेगा, इधर बराबर दिया है, तो पूरे में हो गया 2x माइनस 3 कॉमन, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों तरफ लिखा है, तो 2x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, x माइनस का 1 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 यहाँ पर है, 2x माइनस 3 यहाँ पर है, 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो कितने बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब, ये बात समझने वाली है, जीरो का मतलब क्या है, नहीं तुम समझो वो, अगर या तो ये जीरो होगा, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, दो संख्याओं का गुणनफल तभी जीरो हो सकता है, या उन दो संख्याओं में या तो पहली जीरो दूसरी वाली जीरो हो, या तो पहली वाली जीरो हो, तभी उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जीरो होता है। इसीलिए गणित में हम लोग क्या करते हैं, जब गुणा में बराबर जीरो लिखा होता है तो या तो हम पहली वाली को बराबर जीरो के रखते हैं या दूसरी वाली को बराबर के जीरो रखते हैं। तो पहली वाली को जो हम बराबर जीरो रखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर जीरो, तो ये देखिए 2x बराबर कितना, माइनस का 3 है, और हम पढ़े हैं कि माइनस वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ में जाती है तो प्लस में हो जाती है, तो माइनस वाली बराबर के दूसरी तरफ में जाएगी, 0 प्लस 3, तो 2x बराबर कितना हो गया, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, तो x बराबर कितना हो गया, ये गुणा में लिखा है, बराबर के दूसरी तरफ काहे में, भाग में आ गया। देखिए एक आंसर आ गया है, लेकिन आंसर 2 आएंगे हमेशा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात समीकरण, जितनी घात उतने आंसर, ये तो हमने बताया जितनी घात होती है उतने आंसर होते हैं। अब देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर, इसको इधर अगर हम भेज देंगे, ये कितना का हो गया, प्लस का, तो x बराबर 1, देखिए आंसर हो गया। इन्हीं को हम लोग अल्फा बीटा कह देते हैं, शून्यक, इन्हीं को हम कह देते हैं अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। द्विघात समीकरण होती है, दो शून्यक होते हैं, तो हमारा सवाल हल हो गया, यही हमें आंसर लाना था। तो इसका सवाल का कितने नंबर का ये आया था बोर्ड में, ये अनसॉल्व्ड हम लोग कर सकते हैं, 4 नंबर का सवाल था। कितना छोटा सवाल, देखिए 22 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 22 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है, कोई भी बगीचा है, बगीचा लो, हाँ ये तुम्हारे कहाँ पर सवाल है, यस हाँ, एक बगीचा है, उसका परिमाप 100, पहले इंग्लिश में सवाल पढ़ देते हैं। देखिए ये बोर्ड वाले सवाल हैं, सारे सवाल बोर्ड में आए 2024 में, पिछले साल। 4 नंबर का, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन ऑफ एरिया 800 मीटर स्क्वायर, क्यों कावल, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए गार्डन, एक बगीचे का परिमाप 800 मीटर, पेरीमीटर एंड एरिया दोनों एक साथ दिए हैं, पेरीमीटर 8 एंड, ये उल्टा दे दिया भैया, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर 120 मीटर है, एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस द ब्रीथ, इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई की दोगुनी है। लेंथ होता है, लेंथ का मतलब लंबाई और ब्रीथ का मतलब चौड़ाई। देन द फाइंड ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई उनकी ज्ञात करनी है, लेंथ और ब्रीथ ज्ञात करना है। तो लंबाई चौड़ाई तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बगीचा ऐसा होगा जिसमें ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी, एक लंबाई होगी दूसरी चौड़ाई होगी। अब हिंदी में इसका हम सवाल पढ़ते हैं, एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर है, तो परिमाप को हम लोग काहे से लिखेंगे, परिमाप यानी उसको हम लिखेंगे पेरीमीटर। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर बराबर कितना दिया, 120 मीटर, तो परिमाप दिया 120 मीटर पेरीमीटर। क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, उसका जो एरिया है यानी उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है, क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया है। तो बगीचे का दो चीज़ें हमें दी हैं, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप दिया है। अब इतने में हमें इसमें लंबाई ज्ञात करना है और इसी में हमें क्या निकालना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। हिंदी में हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है और हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो सवाल में पहले तो हमें सूत्र ये मालूम होना चाहिए कि किसी का परिमाप कितना होता है। परिमाप बराबर मालूम होना चाहिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। यल, यहाँ पर यल आएगी तो यल प्लस यल
और ये b प्लस बी तो 2l प्लस 2b, तो 2 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा l प्लस b। तो लंबाई परिमाप को हम सूत्र क्या लिखेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 120। ठीक है, परिमाप के नीचे पेरीमीटर के नीचे हम लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में 2। तो 120 बटे में 2 जब लिखेंगे 2 छंग 12 कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 60। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया 60। ये हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया। क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो हमने लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई या चौड़ाई का मान ऊपर से आप रख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते, माना लंबाई बराबर x, अरे सॉरी माना ही नहीं, माना लंबाई बराबर x, हाँ लंबाई बराबर x है, लंबाई x है, चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई मानिए, माना चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर कितनी मान लें x, तो फिर लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, ये b बराबर कितना मान लिया और l बराबर कितना हो, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है दुगनी है, तो इसको हमें मानना है, लंबाई को हमें मानना है 2x और चौड़ाई को कितना मानना है x। ठीक है, जिससे जो दुगनी है उसको मानिए, जैसे लंबाई से चौड़ाई से लंबाई दुगनी है तो इसको हम मान लेंगे। तो अब हमें लंबाई की जगह क्या लिख देना है, यहाँ पर लंबाई x मानी है, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई कितनी मानी है, अच्छा चौड़ाई x मानी है और लंबाई कितनी मानी है, तो 2x यहाँ पर लिखेंगे, x इंटू 2x बराबर कितना हो गया 800। तो कितना हो गया भैया, अच्छा x की गुणा कितनी हो गई 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा 800 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 400। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। तो x बराबर कितना लिखेंगे √400। तो x बराबर कितना 400 का वर्गमूल कितना लिखेंगे, 400 का वर्गमूल कितना लिखेंगे भैया, 400 का वर्गमूल लिखेंगे 20 गुणा 20। तो x बराबर कितना मीटर हो गया 20 मीटर। देखिए चौड़ाई आ गई, अब लंबाई आ गई है, तो अब चौड़ाई आ गई है तो लंबाई भी हम लिख देंगे। लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर कितनी है 2x, तो 2 गुणे 20 बराबर कितना 40 मीटर। तो इतने आंसर है क्या है, तो परिमाप तो खाली खेलने के लिए दिया है। देखिए तो लंबाई, अब देखिए फिर से इसको आंसर मिला कि नहीं मिलेगा। अब क्षेत्रफल 800 हो गया। देखिए अब हम अगला सवाल करेंगे, पहले तो ध्यान दीजिए मोबाइल की तरफ, चाहे 1 घंटा वीडियो हो जाए चलने दो। देखिए एक हमारे पास बगीचा है, एक हमारे पास बगीचा है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हमेशा उसको मानो जिससे वो दुगनी हो। हमने सवालों में शुरुआत में ही समझाया, जो कॉपी में सारे सवाल इसके तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के हैं। देखिए सबसे लास्ट वाला सवाल 374 नमा सवाल 13.1 का, 13.1 का नमा। ये देखिए छठा, ये भी एनसीईआरटी का, तुमकार राजी वो उसकी बुक चलती है, सब एनसीईआरटी बुक के सवाल हैं। लेकिन अब तुम किताब लगाओगे तो सवाल तो ये लग ही गए, ये तो किताब के हैं सवाल, हमें तो लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुमने नहीं लगाया तो हम लगा देते हैं। सब बुक के सवाल मिलिए, कॉपी रिवीजन अच्छी हो तो सवाल कोई खेल है ये सब। तो लंबाई देखिए, लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। हमें इसका परिमाप दिया, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बराबर 120। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 120 बटा 2 पेरीमीटर होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 60 आ गया। इसकी हमने ज़रूरत नहीं ली है,
हमने यहाँ से ले लिया, हमने क्षेत्रफल भी दिया है कितना पर सवाल में 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन सवाल में क्या कहा, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो किसको मानना है, चौड़ाई को मानिए, तभी तो 2 गुनी लिख पाएंगे। किसको मानना है, चौड़ाई को मानिए, तभी तो लंबाई को हम, लेंथ को, अगर ब्रीथ को हम x मानेंगे तभी तो l को हम 2x लिख पाएंगे। तो ये x है तो इसको हमने क्या लिख दिया 2x। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। तो देखिए लंबाई तो आप 2x माने उल्टा लिख दिया है क्या, कोई बात नहीं। लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है आपका x। लेकिन अगर 2x और x की मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही 2x स्क्वायर आएगा। और 2x स्क्वायर ये 2 गुणा में लिखा है, बटे में जाएगा तो भैया 800 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर कितना 400 का रूट, 400 का मतलब होता है 20 गुणे 20, क्योंकि जो 2 बार आया है वर्गमूल से 1 बार बाहर आ जाएगा। तो एक्स लंबाई 2x है, चौड़ाई तो निकल आई, एक्स चौड़ाई है, लंबाई निकालना है, लंबाई 2x है तो 2 गुणे x की जगह 20 रख दिया बराबर 40 है। इसीलिए हम आपसे शुरुआत से कह रहे हैं कि पहले आप कॉपी रिवीजन करिए, सारी कॉपी है, कॉपी के सारे सवाल इसमें होंगे। ऐसे 1-2 सवाल ऐसे होंगे जो कॉपी के बाहर होंगे, उनको हम लगा देंगे। लेकिन तुम लोग तो हाई स्कूल में तो सभी सवाल तुम्हें चाहिए, तो कॉपी बढ़िया से रिवीजन हो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम कॉपी अनसाल्ड करवाते हैं। इंटर में देखिए हम अनसाल्ड अभी करवाने वाले हैं 5 तारीख को, 5 या 6 तारीख को करवाएंगे। देखिए उसमें लड़के ऐसे थोड़ी करेंगे एक एक सवाल लगाना, उसमें सब कॉपी मिलेगा उनको, एक आधे जो सवाल अच्छे होंगे जो नहीं कॉपी में है वो लगाएंगे। उसमें एक आधे सवाल होंगे वो हमें लगाना, लेकिन तुम्हें तो सब सवाल लगाना। ऐसे तभी तुमसे कहा कर, शुरुआत में हाई स्कूल के बच्चे का समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इनसे उनसे कहा रिवीजन करो, भाई रिवीजन नहीं करते, ये समस्या होती है। बाकी कॉपी है और कुछ नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22वां देखिए, इसी सेट का कौन सा सवाल है, 23 नंबर। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए दिया है निम्नलिखित समीकरणों को, ये 2024 में सब बोर्ड में सवाल, वो तो 2024 के हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये देखिए हमने सेट तुम्हें दिलवा दिया, हमने कहा खाली दिक्कत ना हो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब समीकरण दी हैं, अब कितने नंबर का है बताओ, 8-6 नंबर का सवाल रखे पड़े। ये समीकरण कैसे हम लोग हल करते थे, 3/2x माइनस का 5/2y, 3/2x माइनस 5/3y बराबर माइनस का 2। ये देखिए माइनस का 2 लिखा। अब x/3 प्लस y/2 लिखा है बराबर 13/6। हमें तो लगता है किताब का ही सवाल 13/6 वाला कुछ है पूरा किताब का सेट है NCERT बुक का। चाहो तो घर पर देख के क्या कर सकते। तो ये देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई, कुछ नहीं, बस सेम बना देना है और ये कट कर देना। इनका तरीका क्या होता है, समान कर लो और कट कर दो, XY के मान आ जाएंगे। अब किसको हमें समान कर देना है, यहाँ पर देखिए 5y 5/3y है और यहाँ पर x/3 है। चाहे एक जैसे बना लो, इसको बना लो, और चाहे तो और हल कर लो इसे। देखिए यहाँ पर कितने से 5 से गुणा करें और यहाँ पर कितने से करें 3 से, तो 6 हुई। वहाँ पर कितने से गुणा करो, नीचे 2 से कर दो, हर बराबर हो गया है ना। वहाँ पर यहाँ पर कितने से कर दे, 2 से 6 बन जाइए। और यहाँ पर अगर ये तुम्हें कठिन तरीका लगता हो तो सबसे पहले तो हमने एक चीज़ तुम्हें बताई है, सबसे पहले LCM ले लो। देखिए और हम थोड़ा सा सही कर देते, 3/2x माइनस का 5/3y बराबर माइनस का 2 लिखा है। पहले अपना पहली ही समीकरण सीधी बना लो। पहले अपनी समीकरण चल रहा है कि नहीं है, पहले अपनी समीकरण सीधी बना लो। देखो सीधी बनाने के लिए यहाँ पर कितने से हमें गुणा कर लेना है, 3 से। ऊपर भी हमें कितने से कर लेना, 3 से। ये 2 लिखा है यहाँ 2 से, और यहाँ पर भी कितने से 2 से। तो 3×3 9x/3×2 6 माइनस
5 दूना 10y/3 दूना 6 बराबर कितना आया -2। अब हर बराबर हो कर ले, हर बराबर है। देखिए एक बार लिख लो, जब बराबर आ जाए तो कितनी बार लिखना, एक बार लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर कितना लिखा -2। अब क्या करना है, इसे कैंची गुणा कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर -12। ये समीकरण नंबर 1 बना दिया करिए। ये समीकरण नंबर 1 बन गया है। अब समीकरण नंबर 1 बन गया है ये। अब एक समीकरण नंबर, उसमें अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा हमें देखना कितना लिखा आज x/2 x/3 प्लस y/2 बराबर कितना दिया है, देखिए 13/6। पहले सही बना लो, x/3 प्लस y/6 बराबर 13/6। ये सही पहले कर लीजिए। तो हम कितना लिख देंगे, x/3 यहाँ पर कितने से गुणा लिख लें, 2 से। उधर वाले इधर वाले तो उधर वाले कर दो, y/2 और इसको कितना लिख दें 3 से बराबर कितना लिखा 13/6। तो ये कितना हुआ 2x/6 3y/6 बराबर कितना लिखा 13/6। जब इधर देखिए हर बराबर हो गया है, अब आपको कुछ करना थोड़ी है। अब यहाँ पर हमें क्या कर देना है 6। अब हम कितना लिख देंगे, यहाँ 6 है, 2x + 3y बराबर 6 बराबर कितना आ गया 13/6। ये हमने लिख दिया। अब ये देखिए कैंची गुणा करेंगे, या तो इसको इधर भेजो, ऐसे हमने यही सवाल हमने एक कॉपी में लगाया भैया। 2x + 3y बराबर कितना लिखा है 13/6 × 6। 2x + 3y बराबर कितना बचा 13। ये समीकरण नंबर 2। अब याद करो, हमने कहा था कि 2 समीकरणें बन जाएं सीधी सीधी, रैखिक समीकरण बन जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए, तो इनको ऊपर नीचे रख के हल कर दो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा को हल करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वीडियो तो बने हुए नहीं करें। 9x माइनस का 10y बराबर -12। 2x प्लस का 3y बराबर 13। अरे यार ऐसे का फायदा है यार। अब देखिए, अब समीकरण हल करना है, एक कटना चाहिए। समीकरण तभी हल होगी जब एक कट जाएगा। अब यही सवाल एग्जाम में नहीं जरूरी है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो इनको सीखो कैसे हमें करना है। ये कतई ना समझो 2024 में आया दूसरा आ जाएगा, तो सीखना है कैसे हमें सवाल करना है। तो देखिए ऊपर वाले को 3 से कर दो, नीचे वाली समीकरण को 10 से बराबर हो जाएगा। तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27x, 3 दशामन 30y, 12 तियाँ 36, 10 दूना 20x, 10 तियाँ 30y बराबर कितना 130। ये 30y देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, ऑन एडिंग। क्यों जोड़ने पर, अभी हमें चिन्ह थोड़ी बदलना है, एलिमिनेशन मेथड हमने लगाना। जोड़ने पर हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि देखिए -30 + 30 क्या हो गया कैंसिल। अब हमें जोड़ने पर लिख दिया 27 और 20, ये देखिए जोड़ो 47x। अब जोड़ी लड़कियां इधर जोड़ दे हैं, x² कर देती, पता नहीं क्या गणित पढ़ती, इधर थोड़ी गुणा हुई है। तो ये 27x और 20x 47x हो गया। और ये कितना हुआ, ये प्लस का ये माइनस का घटाओ 94। देखिए किताब का सवाल है 94, ये कहाँ जाएगा बटे में 47 दूना, तो x बराबर कितना आ गया 2। जब x आ गया है y भी आ जाएगा। अब x का वैल्यू चाहे जिस समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में पुट करो, समीकरण 2 में पुट करो, तो जिसमें रखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रखियो, तो फर्स्ट में रखो। तो फर्स्ट कहाँ है बताइए, बड़ी वाली समीकरण में रखवा देती हूँ। तो 9x माइनस का 10y बराबर लिखा माइनस का, छोटी समीकरण में रखा करो। तो 9x की जगह कितना लिखाएंगे 2, देखिए x की जगह कितना माइनस का 10y, देखिए रहे ना, तो कितना 9 दूनी 18 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, तो माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 माइनस का 18, माइनस का 10y बराबर माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना 30/10, तो 10 तियाँ 30, तो y बराबर कितना आ गया है, y बराबर 3। ये देखिए x बराबर 2 y बराबर 3। अब ये x बराबर 2 y बराबर 3 जो आया है, इसको चाहे जहाँ रखो समीकरण संतुष्ट होगी। देखिए यहाँ पर समीकरण दूसरी कहाँ है, ये है x बराबर कितना है 2, 2 दूनी 4, और y बराबर कितना है 3, 3 तियाँ 9, 9 4 13। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखो -12 आ जाएगा। समीकरण के जो हल होंगे उस समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। ये ध्यान रखना, जो यहाँ से हल होके आया है अगर उन समीकरण में रखेंगे तो वो दोनों पक्ष बराबर भी होंगे। ये चेक करने का मेथड है। आप अगर इस समीकरण में रख देंगे x की जगह 2, 9 दूनी 18, और y की जगह कितना रखेंगे 9 तियाँ 10 तियाँ 30, -30 में से 18 गया माइनस का 12। ये देखिए लग गया। करना है AP माने होता है समांतर श्रेणी। ये भी कॉपी का सवाल, किताब का सवाल है। AP के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यश 51 यानी सम आप 51 पदों का योग। SN का फार्मूला क्या पढ़े थे, n/2। ये देखिए ये हमारा n पदों के योग वाला सूत्र था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरा पद को हम लिख सकते हैं T2 बराबर, तीसरा पद को हम लिख सकते हैं T3 बराबर, या A2 बराबर दूसरे और तीसरे पद। दूसरे पद कितना A2, तीसरा पद A3। अब NCERT ने A2 A3 लिख दिया। क्या फार्मूला होता है, कितने दिए हैं 14 है और ये 18 है। अब इसका फार्मूला क्या होता था AN का, हाँ AN का फार्मूला क्या है बताइए, A + n-1 इंटू D, ये फार्मूला है। अब यहाँ से लिखो A2 कहाँ लिखो, A प्लस यहाँ n है, यहाँ कितना है 2 - 1 इंटू D बराबर 14। तो A प्लस 2 में से 1 D बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1। इसको हल करो। इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 2 नहीं 3 - 1 इंटू D बराबर 18। तो A प्लस 2D बराबर 18। ये समीकरण नंबर 2। इनको हल कर लें, A आ जाएगा और D आ जाएगा। अब फिर यहाँ पर कितने पदों का, 51 पदों का चाहिए है, तो n का मान 51 हो जाएगा। 51/2 2 A इन दोनों समीकरण से आ जाएगा, प्लस n 51 - 1 इंटू D इन दोनों समीकरण से आ जाएगा। रख दो, लग जाएगा। बाकी मधुरा सवाल है, कल पूरा कर देंगे।